क्या आपको जीवन में बार-बार डर लगता है? क्या आप असुरक्षित, बेसहारा और अस्थिरता अपने जीवन में अनुभव करते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो निश्चित रूप से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं अपने इस शरीर में स्थित चक्रों में सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र की। हमारे शरीर का ये पहला चक्र जिसको हम मूलाधार चक्र या रूट चक्र कहते हैं, जिसका रंग होता है लाल। ये हमारे शरीर में हमारे रीढ़ की हड्डी के प्रारंभ होने वाले स्थान, बिल्कुल निचले स्तर पर जहां गुदा द्वार है, वह ये स्थित होता। लाल रंग इसका प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, और लम इसका बीज मंत्र है। क्या होता है जब ये चक्र हमारे जीवन में पूर्ण रूप से खिल जाता है? हमारे जीवन में एक प्रफुल्लता का भाव, एक प्रसन्नता का भाव हमेशा ही बना रहता है। जीवन जीने की जिजीविषा बनी रहती है। हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हम खिले-खिले अनुभव करते हैं। और यही चक्र अगर अवरुद्ध हो जाए, तो एक हमेशा एक असमंजस की भावना, एक असुरक्षा की भावना हमेशा हमें चारों ओर से घेरे रहती है। धन से असुरक्षा, पद की असुरक्षा, परिवार में रिश्तों की असुरक्षा, एक असुरक्षा का भाव, एक मानसिक थकावट, एक तनाव हमेशा ही जीवन में बना रहता है। ये मूलाधार चक्र हमारे जीवन की नींव है, सबसे प्रारंभिक और पहला चक्र। अगर यही विकसित ना हुआ, तो फिर आगे के फूल ना खिल पाएंगे। यही वो चक्र है जहां से हमारा कुंडलिनी जागरण भी प्रारंभ होता है। अगर ये पहला चक्र ही सुसुप्त रह जाए, तो फिर आगे की बात नहीं बनती। पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र, ये जब पूर्ण रूप से खिलता है, तो यहीं से हमारी ऊर्जा उठकर अन्य चक्रों में प्रवेश करती है। हमारा कुंडलिनी जागरण भी प्रारंभ होता है। कई कारण हो सकते हैं इस हमारे चक्र के सुषुप्ति होने के कारण, या इसके अवरुद्ध होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हमने बचपन में बहुत गरीबी या संघर्ष का माहौल देखा है, इस कारण से अवरुद्ध हो सकता है। एक असुरक्षा का भाव रहा है किसी भी कारण से, घर में माता नहीं थी, पिता नहीं थे, या फिर बड़े भाई बहन का अभाव, या कुछ भी अस्ति का सुरक्षा का भाव अगर हमारे जीवन में रहा है, तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। पारिवारिक कलह, कई बार परिवारों में बहुत सारी कलह होती हैं, बचपन में देखी हैं, या जिस प्रकार से भी बड़े पर भी, तो ये भी एक मूलाधार के अवरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। कहीं कभी कभी हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वीकार नहीं कर पाते। हम बहुत मोटे हैं, हम बहुत पतले हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, इत्यादि इत्यादि। अपने आप का स्वीकार ना कर पाना, अपनी जड़ों को ही स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे हम हैं, परमात्मा ने जैसा बनाया, हम स्वीकार नहीं कर पाते। और ये अस्वीकार भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे मूलाधार के अवरुद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और अगर ये अवरुद्ध हो जाए, तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, जिनको मैंने पहले भी बोला। एक असुरक्षा का भाव, हमेशा एक अस्थिरता का भाव जीवन में बना ही रहता है। तो क्या करें, किस प्रकार से इस ये हमारा जो फूल है, पहला फूल, पहला कमल, हमारा पहला चक्र, ये एक्टिवेट हो जाए। और ये अगर एक्टिवेट हो जाए, तो फिर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हम आत्मज्ञान की ओर पहला कदम यहां से उठा लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक छोटे से ध्यान के प्रयोग के माध्यम से हम इसको जागृत करेंगे। आज इसको हम अभी प्रारंभ करेंगे। किसी भी एक शांत स्थान को चुन लें, जहां आपको कुछ देर कोई डिस्टर्ब ना करे। शांति से आराम से बैठ जाएं।
रिलैक्स हो जाएं, एक छोटे से बच्चे के समान। आंखें बंद, पलकों को बस आहिस्ता से गिर जाने दें। सुखासन में बैठ जाएं, आलती पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथों की अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगा लें। दोनों हाथों के अंगूठा और उसके बगल वाली उंगली को जोड़कर ज्ञान मुद्रा लगाकर अपने घुटनों पर रख लें आहिस्ता से। और 2-4 गहरी श्वास लें। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। और अपने रीढ़ की हड्डी के मूल भाग, सबसे निचले हिस्से पर अपना पूरा ध्यान ले जाएं। और वहां पर एक लाल रंग के प्रकाश की कल्पना करें। आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर एक लाल रंग के प्रकाश की कल्पना करें। वहां लाल रंग का प्रकाश है। गहरी सांस जारी रखें और निचले हिस्से पर लाल रंग के प्रकाश की कल्पना। जैसे ही हम गहरी सांस लेते हैं, वह प्रकाश फैलता जा रहा है। सांस छोड़ें और उसी प्रकाश में स्थित हो जाएं। 5 से 7 बार इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अपने रीढ़ की हड्डी के प्रारंभिक भाग में लाल रंग के प्रकाश का अनुभव करें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें तो वही प्रकाश में स्थित हो जाए। अब इसके साथ हम 7 बार मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपने उसी मूलाधार चक्र, जहां लाल प्रकाश हम अनुभव कर पा रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पर इसके वाइब्रेशन को भी फील करेंगे। धीरे धीरे वाइब्रेशन के साथ इसको चैंट करेंगे। लम, 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 हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता जा रहा है। बंद आंखों से अपने उस लाल प्रकाश को देखते रहें। वहां हल्के वाइब्रेशंस हो, उनको फील करते रहें। एक शांति और प्रफुल्लता का भाव। आप अपनी जड़ों से जुड़ गए। बस अपना गहरी सांस
ना कल्पना, ना भाव, बस अपने मूलाधार चक्र में स्थित हो जाएं, वहीं कुछ देर ठहरें। अब मैं कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाता हूं। आप अपने उस मूलाधार चक्र को फील करें, वहां जो भी अनुभव हो उन्हें अनुभव कर ले। 30 सेकंड बाद हम पुनः लौटेंगे। दो चार गहरी सांस लें। 2-4 गहरी सांस लें। धीरे से अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, बहुत आहिस्ता से, कोई जल्दबाजी नहीं। चेतना को पूरे शरीर में फैलने दें। दोनों हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पर और रीढ़ की हड्डी के पीछे अपने मूलाधार चक्र पे थोड़ा सा इसको स्पर्श कर लें। आप फील कर पाएंगे आपकी रीढ़ की हड्डी का वो निचला हिस्सा हल्का सा गर्म भी हो जाएगा। ये प्रयोग आप प्रतिदिन कीजिए। अगले हफ्ते इसी दिन सोमवार को हम फिर दोबारा से एक नए चक्र, स्वादिष्ठान चक्र की यात्रा पर निकलेंगे। तब तक आप इसको दोहराइए, इस प्रयोग को कीजिए। निश्चित ही रूप से आपका मूलाधार चक्र पूर्णतः इन 7 दिनों में एक्टिवेट हो जाए, जागृत हो जाएगा। ऐसी परमात्मा से हमारी प्रार्थना है, अस्तित्व से हमारी प्रार्थना है। बस ये प्रयोग आप लगातार 7 दिन कीजिए और निश्चित रूप से आपका मूलाधार चक्र पूर्णतः एक्टिवेट हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर आप कमेंट हमें कर सकते हैं। और यदि अभी इस प्रयोग में आपको कोई अनुभव हुआ, कोई वाइब्रेशंस, कोई गर्माहट या कोई अच्छा अनुभव आपको हुआ है, या आपको लगा है कि हाँ कुछ तो हुआ, तो अपने इस चैनल के यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए मैं स्थिर हूँ, क्योंकि स्थिरता का ये चक्र है। और अपने इस यात्रा में इस जज्बे को और बल प्रदान करेंगे ये कमेंट करके, तो हमें भी एक गुड फीलिंग आएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले हफ्ते हम लेके आएंगे स्वादिष्ठान चक्र पर यात्रा, और हमारे साथ इस यात्रा में आप भी सहभागी बने। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वामी तपन।